स्पेशल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। यादव और मुसलमानों को लेकर बीजेपी पर हमलावर होने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहले अपनी पार्टी का इतिहास और उत्तर प्रदेश में अपने पुराने कार्यकाल को देखना चाहिए, जिसमें जाति और धर्म के आधार पर लोगों का चेहरा और उनकी पहचान देखकर नौकरियां बांटी जाती थी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले योगी सरकार उन इलाकों से यादव और मुस्लिम अधिकारियों को हटाने की फिराक में है जहां पर चुनाव होना है। इसी के साथ आज की स्टोरी में आपको ये भी बताएंगे कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के कानपुर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किस तरह अखिलेश यादव की क्लास लगाई। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, उपचुनाव से पहले लगाया बड़ा आरोप, बीजेपी करती है भेदभाव, बोले अखिलेश। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस उपचुनाव से पहले अब सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चा हो रही है, जिससे सियासत गर्म हो गई है और इसी के साथ जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। अब अखिलेश यादव ने भी इसमें एंट्री ली है और बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, जब उपचुनावों में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से नहीं रोक सकता। देखना यह भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा। भाजपा उपचुनावों में 10 में से 10 की हार के अपमान से बचने के बहाने न ढूंढे। अगर भाजपा जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और किसे नियुक्त करेगी। कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने ये बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। ये भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी है। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लें। बीजेपी ने किया पलटवार, जबकि बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं। अधिकारियों, अपराधियों, माफियाओं की जाति और धर्म देखकर सपा और बसपा की नीति और रीति कर रहे हैं। बीजेपी और हमारी सरकार ये काम नहीं करती है। हमारी सरकार मेरिट और योग्यता देखती है। जहां तक अधिकारियों को स्थानांतरण की बात है तो वो रूटीन का काम है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार तबादले करती है। अखिलेश यादव व्यर्थ में आरोप लगा रहे हैं। बेहतर हो कि वो कार्यकर्ताओं के बीच जाएं और लोगों से संवाद करें। बीजेपी उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां कर रही है। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम समेत पूरी कैबिनेट जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर सभी 10 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ ही साथ सपा पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि यहाँ तो चाचा भतीजे में होड़ लगी रहती थी कि कौन कितनी वसूली करेगा। इस बात को कहते हुए अखिलेश यादव सरकार पर योगी ने वार किया और कहा, पहले उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का अपना सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लोगों को अब सम्मान से देखा जाता है। आइए सुनते हैं कि अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। 2017 के पहले ये संभव था? कतई नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था कहां पहुंचा दिया था, उत्तर प्रदेश को किस रसातल पर पहुंचा दिया था। कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसकी जांच न हो रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिस भर्ती में न्यायालय को हस्तक्षेप न करना पड़ा हो। कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं इन्होंने अपनाई थी जिसमें कहीं पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई देती हो। लेकिन आज इससे दूर हट करके उत्तर प्रदेश ने जो प्रणाली अपनाई है उसका परिणाम है कि हम लोगों को पिछले 7 वर्ष में लगभग 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में, 2 करोड़ से अधिक युवाओं को और
उत्तर प्रदेश के अन्य तबके के जरूरतमंद लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने में, जो निवेश का बेहतर माहौल बना है, इसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। इसी के साथ सीएम योगी ने तुलना करते हुए बताया कि इससे पहले जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस वक्त देश में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 5वें या 6ठे नंबर पर थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यहां तक पहुंचने के लिए काम किया गया है और लोगों के विश्वास और सरकार के कठिन परिश्रम से ही आज प्रदेश इस मुकाम पर है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी साधा अखिलेश पर निशाना। 15 अगस्त को देश अपने आजादी का 78 साल पूरे करने वाला है। इस मौके पर बीजेपी ने इस बार हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर दौरे पर पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और इस दौरान सांसद, विधायक सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर की सीसामऊ सीट पर कमल खिलने का दावा किया है। कानपुर में तिरंगा यात्रा के जरिए ये संदेश देने के लिए केशव मौर्य ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से हर घर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इसी के साथ ही भारत के लिए एक बड़ा संदेश भी जाएगा। वहीं देश की अखंडता को ढाल बनाकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सियासी चर्चा बढ़ा दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर की सीसामऊ सीट पर कमल खिलने का दावा किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने देश की अखंडता के लिए तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा लगाने का भी संदेश दिया है। वहीं जल्द ही होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए कानपुर सीट पर बीजेपी का कमल खिलने का भी दावा किया है। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव भी लगातार इन 10 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे थे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए केशव मौर्य ने कहा कि कन्नौज में जिस नवाब सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे अखिलेश यादव ने भले ही कोई नाता जाहिर ना किया हो, लेकिन अखिलेश यादव का नवाब से क्या रिश्ता है, ये तो जग जाहिर है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने बांग्लादेश हालातों पर भी कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो वाकई शर्मनाक है। हमारी सरकार और विदेश मंत्रालय लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर जो भी हिंदू फंसे हुए हैं, उन्हें सकुशल बचाया जाए। मौर्य ने आगे कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी समुदाय या धर्म का व्यक्ति रहता है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस मुल्क की बनती है। हमें इस बात की पीड़ा है कि बांग्लादेश के हालात सही नहीं है और वहाँ के लोग परेशान हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के खिलाफ रेप की धाराओं को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही नवाब सिंह यादव की संपत्ति को लेकर भी जांच शुरू हो रही है। इसी के साथ इस मामले में बयान बदल रही बुआ को भी आरोपी बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज रेप कांड का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है और इस मामले में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रेप का आरोप लगने के बाद समाजवादी पार्टी ने नवाब यादव से अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं कन्नौज पुलिस छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट में दर्ज केस में अब रेप की धारा बढ़ाने की तैयारी में है। एसपी अमित आनंद ने मंगलवार की रात को बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान कराए गए हैं और इसमें यह साफ हुआ है कि कन्नौज के चौधरी चंदन डिग्री कॉलेज में किशोरी के साथ छेड़छाड़ी नहीं बल्कि रेप भी हुआ था। कन्नौज कांड में यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। भाजपा और सपा एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी नवाब यादव से संबंधों से इनकार कर रही है। वहीं भाजपा नेता सपा के कार्यक्रमों में नवाब की मौजूदगी अखिलेश यादव के साथ मंच पर उनके साथ खींची हुई तस्वीरों को जारी करके उसे सपा नेता करार दे रहे हैं। सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि भाजपा के इशारों पर नवाब को फंसाया गया। वहीं शाम को सपा की ओर से जारी पत्र में दावा किया गया कि नवाब को सपा से निकाला जा चुका है। सपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपने नेताओं के कुकर्म को छिपा नहीं पाएगी और भले ही ऐसे नेताओं से वो पल्ला झाड़ ले, लेकिन फिर भी सच्चाई जो कुछ भी है वो सबके सामने है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।